देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और तमाम जनता को पता है, बल्कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि रामनवमी के दिन किराड़पुरे में जो राम मंदिर है उसके बाहर जो हंगामा हुआ, जो दंगा हुआ, जिसकी आग बहुत दूर तक फैली, काफ़ी नुकसानात हुए और उस पर राजनीति भी बहुत जम के चल रही है। आरोप लग रहे हैं, सारी बात हो रही है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया कि जो फ़ोटोज़ में दिखेंगे उनको जांच की जाएंगी, उनको उठाया जाएगा और जो दंगा करने में उसमें शामिल थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। और आज हम समझते हैं कि पूरे औरंगाबाद शहर में चाहे कोई भी धर्म समाज का हो, कोई भी पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो या धार्मिक लोग हो, वो भी ये सब एक ज़बान होकर यही कह रहे हैं कि जिन्होंने वाकई दंगा किया है, जो इसमें शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी कठोर सज़ा मिले ताकि कोई दोबारा जीवन में ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। लेकिन जो बेकसूर है, जैसे सुनने में आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है, काफ़ी कार्यकर्ता कह रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, लोग हमसे भी कह रहे हैं कि हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, हमें उठा लिया गया। सारी बातें तो आपको पता है। अब सवाल ये है कि कोई लीडर के पास चले जाएंगे आप कि साहब हम बेकसूर थे, हमारे बच्चे उठा लिए, या कहीं और चले जाओ, तो देखिए ये मामला कानून का है। कोई लीडर भी फैसला नहीं करेगा कि हाँ आप सही बोले, ये आपके बोलने पे छोड़ दिया जाएगा किसी लीडर पे, नहीं। ये कानूनी काम है, कानूनी प्रक्रिया है और जब आप पे केस दर्ज होता है, जो भी होती है, तो उसके जो कायदे नियम होते हैं उससे आपको गुजरना पड़ता है। ये एक सच है। जिस तरह से बच्चों को उठाया गया वो सारी बातें हैं। अब देखिए कौन बेकसूर है, कौन मुजरिम है, ये फैसला कोर्ट करेगा, कानून करेगा। लेकिन आज जो हालात चल रहे हैं, जैसा देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई कि कुछ ऐसे हैं बच्चे हैं, जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने में छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं, एक छोटा मोटा सीजन होता है, 2 पैसे कमा लेते हैं और त्यौहार भर के हिसाब से गरीबों की ईद हो जाती है, बच्चों को कपड़े हैं, लत्ते हैं, शुक्रमे का सामान है। और कई लोग तो ऐसे हिसाब के जिनके घर किराए के हैं, सारी बातें हैं। बहुत मिडिल क्लास तबका है बोलने का मतलब। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, ये जो सारी बातें आपको बताया, ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, मगर बताना इसलिए ज़रूरी है कि रिमाइंड बोलते हैं, रिमाइंड इसलिए बता रहा हूँ आपको। मेन मुद्दा ये है वीडियो बनाने का कि रमज़ान का महीना चल रहा है और साहिब इस्तात लोग ज़कात निकालते हैं, मदद देते हैं। औरंगाबाद में इतनी लीडरशिप है कि मैं बता नहीं सकता। हर मोहल्ले में 2-4 लीडर मिलेंगे आपको, अलग अलग पार्टियों के बोलो, कार्यकर्ता बोलो, जो भी है बोलो। और ऊपर वाले नवाजा भी है, छोटा मोटा कुछ कारोबार है, और किसी को इतना नवाजा है कि भरपूर नवाजा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये भी देखने में आ रहा है कि जमीयत उलमा हिंद वाकई बहुत सक्रिय होके, बहुत आगे होके अच्छे से काम कर रही है, एक इंसानियत के आधार पर, मानवता के आधार पर। और शायद अब उनको जो राशन की किट होती है वो पहुंचाया जा रहा है या पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम 1 महीने का राशन पहुंचा दें तो क्या उसके साथ और कुछ चीज़ें लगती नहीं है क्या? दूध है, शक्कर पत्ती है, तरकारी है, मीठा तेल है और दीगर जो भी ऊपर की चीज़ें लगती है, लगते हैं ना। घर किराए का है, हमने सर्वे किया कि घर किराए का क्या है, तो किराया 5,000 से लेकर 7,000 तक है। मियाँ बीवी है, बच्चा है, बहू है, बेटे है, 6-7 हज़ार किराया है। अब सवाल ये, कमाने वाला ही अगर जो बच्चा है जिसके सारे थोड़ा किराया निकल जाता था तो खर्चा हो जो चल जाता था, अब वही बच्चा बेचारा मुसीबत में फंसा हुआ है, तो उसके परिवार पे क्या गुजरेंगी? तो मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है कि भाई ये बयानबाजी तो चल रही है, बहुत हो रहा है, आप लोगों ने निवेदन भी दिया है, आपकी कोशिशों को हम सलाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक निवेदन देने से जो गरीब परिवार जिसका बेटा या बाप जो किसी हालात से आज चला गया है, सही है गलत है बात का विषय, ये कानून का विषय है। लेकिन आज की पोजीशन में जो उनके हालात से गुजर रहे हैं, वहां भी एक जरा अलग तरह का निवेदन दो, वहां भी निवेदन दो कि खाला बाजी ये पॉकेट में है,
और पहले पूछो, न तो हो रहा क्या, जैसा मैं है, एक मिसाल दे रहा मैं औरंगाबाद शहर को हमारे मंत्री साहब लाखपति आदमी है, करोड़पति आदमी है, उदाहरण, मैं सादा सीधा आदमी है लेकिन उदाहरण के तौर पर पढ़ा हूं। तो लोगों को अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती है, यार लाखपति आदमी करोड़पति आदमी, यार 5-5 हज़ार रुपये यूं दे देंगे। तो हमारे पास एक रिवाज क्या है मालूम क्या, ये कड़वा सच है, ये देखी हुई बात के ऊपर बोल रहा मैं, दिल से फातिहा नहीं पढ़ रहा मैं। 2-5 हज़ार दे देते, फुटबॉल ले लेते, या जो भी होता, ये सारी बातें हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ऊपर वाले ने जितना आपको नवाजा है, आपका एक दबदबा है, एक नाम है, आप लखपति है, करोड़पति है या बिजनेसमैन है, जो भी है, और खुल के दीजिए कि फला फला साहब ने 50 हज़ार रुपये दिए, ये करना पड़ेगा साहब। नहीं तो होता क्या मालूम क्या, जैसा मैं है, जैसा मैंने आपको मिसाल दिया कि भाई अंसारी साहब गए थे घर पे, तो दूसरे लोग गलत फहमी क्या होती, अरे अंसारी साहब का क्या मामला है, 50 हज़ार तो दे के आएंगे, आपको फिक्र करने के बाद नहीं आंदे वो तो खुश होंगे, मजे में होंगे। बाद में पता चला, फुसका फटाखा, यार अंसारी साहब ने सिर्फ 2 हज़ार रुपये दे के गए या 5 हज़ार रुपये दे के गए। ये सच है, ये हमने कई ऐसे मुख्तलिफ मौक़ों पर देखा है। खैर, मतलब आपको किरदार कशी करना मकसद नहीं है, लेकिन ये वक्त हालात की ज़रूरत है कि जो परिवार के लोग इस तरह से फंसे हुए हैं, तो उनको इतना दो आप। अगर उनको ज़्यादा भी दे दिए ना, तो रमज़ान का महीना है, उनकी दुआएं लिख लेंगी कि बेचारा खौफज़दा है। अब वो भी अंदर कब ज़िंदगी में, अगर बोलते ना बाप जन्म में जेल में नहीं गए, बीमार पड़ जाते, दहशत में रहते, वहाँ से आते सदमे में रहते, यार लोग क्या बोल रहे होंगे, खानदान वाले क्या सोचेंगे, मेरी बदनामी हो गई, मानसिकता भी हो जाती, सारा टेंशन हो जाता, काम धंधे नहीं लगता, या आदमी महीना भर पर काम को नहीं जाता, सारी बातें रहती। ये पहले को गौर करना पड़ेगा। और घर में बाल बच्चे रहते खाने पीने वाले, उनके स्कूल का है, कापी है, किताब है, यूनिफॉर्म की फीस है, यूनिफॉर्म है, स्कूल की फीस है, अरबी की फीस रहती। आज गरीब से गरीब पढ़ा रहा, बेचारा पढ़ा रहा, गरीब भंगार वाले पढ़ाता, ट्यूशन के बेचता। मेरे कई से पहचान के बेचारे भंगार गाड़ी लौट रहे। मैं बोलता भाई बाल बच्चों को पढ़ा रहे क्या, बोलते अंसारी साहब अपने आप को बेच डालेंगे, अपना खून बेच डालेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी जिंदगी तो खराब हो गई लेकिन बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करेंगे। क्या जज्बा है साहब, क्या जज्बा है, ये है, ये चल रहा है। तो मैं तमाम लोगों को कह रहा हूं, और बड़े अदब से कह रहा हूं, बड़े गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं साहब, इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए कि उनको लगेगा यार कि उनको 6 महीने निकल जाना आराम से, इतना दे दीजिए। क्योंकि अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून में जो है तो फिर स्कूल का एडमिशन शुरू हो जाते। अब हमारे पास ऐसा जो गर्मा गर्मी है ना, एकदम जोश 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 जोश, हट हट, ऐसा देखते हैं कड़वा सच है। और जैसे मामला ठंडा हुआ, क्या हुआ था, किधर हुआ था, कौन था, क्या था, कुछ नहीं, अरे सलाम भी कर क्या सलाम खास, हाँ आता मैं। ये आपको नेशनल तरीके से बता रहा हूं, ये होता है, ये यही सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपसे गुजारिश है, ऐलान करके दीजिए फला फला साहब की तरफ से दिया गया, तो दूसरे को जोश आएगा, अरे उन्होंने 50 दिए, मैं 1 लाख देता। अल्लाह ने नवाजा, में रमजान का महीना चढ़ा, क्या दुआ से बोलते हैं, दुआ से किसकी दुआ से कम नहीं होता। ये साहब कुछ लोग ऐसे भी हैं। अभी हाल ही में जो एक शेख मुनीर साहब का इंतकाल हुआ, जैसा बताया जा रहा गोली लगने से, मैं उनके परिवार के पास गया था, गया बाद में, मतलब भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसा बताया जा रहा था किराए का घर है। तो मैंने उनका बैकग्राउंड जानना चाहा कि यार क्या हालात होंगे, क्या वजह है, इनकी घर की परिस्थिति क्या है। मैंने बहुत अच्छे अंदाज से, अदब से, बड़े एहतराम से गया, बात किया, पहले पुरसा दिया, ताज़ियत अदा किया। तो बाद में उन्होंने बताया, बोले अंसारी साहब क्या अजीब बात है, बोले यार देखो, बोले बेचारा गरीब था, हाथ मजदूर था, किराए के मकान में रहता था, और रमज़ान के बाद बोले एक बेटा और बेटी की शादी, रमज़ान के बाद बोले शादी या तय थी, बोले यार अब देखो ये इंतकाल होगा, बोले अब ऐसा अब क्या होगा, बोले ऐसा बातों बातों में बात चढ़ी। अब देखिए जो आदमी गरीब रहता ना, तो वो 4 सहबाब में या रिश्तेदार में बोल के रखता कि भाई मेरी बच्ची की शादियाँ, मेरी यार मदद करना या कर्जा देना, या बीसी उठा लेता, ये 4 जन बोल के रखता, भाई मेरे बच्ची की शादियाँ ज़रा यार तुम्हारे पहचान से पलंग बिस्तर दिला देना उधारी में, मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा। ये बाप रहता, बाप क्या करता, किसके आगे हाथ जोड़ता, पैर पड़ता, ये तो बाप को मालूम कि वो अपनी औलाद के लिए क्या दर्द उठाता, बताता नहीं है। जो बातें मंजर आम पे आ जाती मालूम हो जाती है, लेकिन जो अकेले में बेचारा संघर्ष करता, जो कुर्बानियां देता, तो वो जानता, अल्लाह जानता, उसका रसूल जानता, सब नहीं जानते साहब।
आज भी कई लोग मुसीबत उठा रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अभी 2 रोज पहले मुझे फ़ोन आए, ऐसे शख्स के फ़ोन आए, गरीब गयूर नमाजी 5 टाइम के इंसान, यतीम, मतलब उनके वालिद का इंतकाल होगा, किराए से रहते। फ़ोन आया अंसारी साहब, बोले वालिदा की बहुत तबीयत ख़राब थी, बोले यार 2 महीने किराया रुक गया, बोले यार बाद में और मिले, इतने तुम्हारा क्या है, कुछ हुआ बंदोबस्त? तो उनकी आंखों में, वो जो बेचारे थे उनकी आंखों में ऐसा आंसू जैसा आते ना, पानी आ गया। बोला साहब तुम्हारे कारोबार ठंडे चढ़े, बोले यार ये हालात ऐसे हो गए, बोले यार कारोबार ठप पड़ गए, बोले यार हम जैसा धंधा पानी कर लेते बेचारे, क्या करना, बहुत परेशानी हो गई, बोले एक अम्मी की तबीयत खराब, किराया आंख पे आ गया, दवा गोली चढ़ी। तुम्हारा साहब फिर आपका सहरी इफ्तारी कैसा कर रहा? जो जैसे मैं सहरी इफ्तारी का जिक्र किया तो उनकी आंखें भर आई, बोले नहीं उन्होंने कुछ, क्या फाके से गुजार रहे, कि नमक से कर रहे, कि पानी से कर रहे, कि इससे उधार ले रहे, कि कोई बेचारा बाजू वाला को रोटी सालन भेज दे रहा, वो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, सिर्फ उनकी आंखें भर आ गई। वो देखने के बाद मेरा दिल रो दिया साहब। मैंने उनके खाते पास रखा, मतलब फिक्र मत करो, कुछ लोग 2-4 हैं मेरे पहचान के ताल्लुकात वाले, मैं आपको उनसे बराह रास्त सामने सामने मिला दूंगा, वो आपकी अल्लाह उनको हिदायत देंगे, आपका कुछ कर देंगे। बोलने का मकसद ये, आज हालात क्या चल रहे हैं, ये अफवाह से कितने हालात कारोबार चौपट हो गए हैं। हमको सब अच्छा दिख रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सहरी चल रही है, इफ्तार हो रहा है, लोग चल रहे हैं, इफ्तारी में ऐसा हुजूम दिख रहा है, सिटी चौक भरा हुआ दिख रहा है, बहुत सी बातें दिख रही है, लेकिन बोलते ना हवा का बुलबुला वैसा दिख रहा है। क्योंकि बहुत से व्यापारी ने बोले अंदर साहब, अरे सब फालतू बातें बोले यार, सब गड़ती दिख रही, धंधा कुछ नहीं बोले। खैर ये तमाम ये अहाता बातचीत करने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, कम से कम जो मुतासिरीन हैं उनको आप भरपूर मदद कीजिए और ऐलान करके दीजिए, क्योंकि मैंने हदीसों में पढ़ा हूं कि जैसा कुछ मदद, कुछ सदका खैरात है ना, ऐसा छुपा के दो कि ये हाथ को मालूम ना पड़े। एक तरफ ये लिखा हुआ है और एक तरफ हिकमतन ये भी लिखा हुआ है कि इजहार करके दो ताकि दूसरों को तरगीब मिले, ये भी लिखा हुआ है। तो ये टाइम है ना थोड़ा बता के देने का है, ये टाइम बता के देने का है, छुपा के देने का टाइम नहीं है कि मैं गया खामोशी में ले लो भाई 1000 रुपये, आप पास 1000 रुपये, नहीं, बोलो फला फला औरंगाबाद के, फला फला औरंगाबाद के बड़े एहतराम के साथ 50,000 रुपये दिए, ताकि लोगों को लगे कि इन्होंने 50,000 दिए, 50,000 की हैसियत के थे क्या? समझ में आता ना यार, ये तो आदमी 2 लाख का मान, 2 लाख दे देते क्या अल्लाह का कमी होती थी? इतना बड़ा आदमी यार 2 लाख भी दिए तो क्या फर्क पड़ता था यार, ऐसे हालात में एक वक्त के हिसाब से समझ में आता। लखपति आदमी ने अगर 2,000 दिए बोलते यार क्या चिकन आदमी यार, अरे कम से कम ये टाइम में हालत तो संभाल लेना था। ऐसे बातें होती, ये जो बात बोला ना मैं आपको, नेशनल बात है ये, और ये बात चल रही है। लोगों ने मुझसे कहा यार तुम बोलो यार, मतलब यार भैया अब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ABP माजा है कि क्या है, कि आप तक है कि कल तक है कि परसों तक है, मैं है क्या? अरे छोटा मोटा भैया समाज सेवा के एक दर्द के साथ चैनल चलाता, जब तक चल रहा चल रहे, जब तक ऊपर वाला हिदायत दे रहा काम कर रहे। नहीं यार बोले यार तुम ही बोल दो, बोले तुम्हारे चैनल से कैसा है, बोले यार तुम बोलते, बोले यार बोले यार मैं क्या बहुत बड़ा आदमी है कि मैं नेता है कि मैं बहुत बड़ा आलिम है कि फाजिल है? नहीं यार बोले बोल दो, बोले यार जैसा तुम्हारा नेचुरल अंदाज है वो अंदाज से बोल दो। बोले मतलब ठीक है भाई, चलो भाई, माना मैं भी गरीब आदमी, मैं भी आपको क्या दे सकता, लेकिन मेरे चैनल पे आने के बाद अगर कुछ लोग जागे, अल्लाह ने अगर उनको हिदायत दिया, उन्होंने अगर सब जो भी है बेचारे सबको अगर बंद मुट्ठी या खुला करके अच्छे इतने अच्छे अंदाज से अगर दिए कि उनकी दुआएं अगर निकल गई तो देने वाले को भला, और जो मैं छोटे मोटे अंदाज से जरिया बन रहा मेरा भी भला, मैं भी नेकी का हकदार हो जाऊंगा। बस यही नीयत से बनाने का मकसद है। तो देखिए हालात बहुत परेशान कुन है, बहुत संगीन हालात है। अतराफ में अब तलाशी, इसके अलावा तलाशी है आप अपने परेशान कौन है क्या नहीं है, उनके ऊपर तलाशी है साहब। लोग बहुत परेशान हैं, ये अजब से मामला बिगड़ा ना तो लोगों ने हाथ रोक लिए, जान दो भाई कुछ हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। क्या कहेंगे फिर बाद में, किसके आगे हाथ भीख मांगेंगे? आप थोड़ी कोरोना आने वाला है कि चलो भाई आप तब नहीं आने वाला, कोरोना वाला है तो वो बहाने से होगा, तो आप थोड़ी ऐसा होगा। तो बहरहाल ये एक गुजारिश थी आपसे कि वो तमाम जितने लोग हैं वो दोषी है निर्दोष है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर आप उनकी इतनी मदद कीजिए कि उनको ऐसा महसूस ना हो कि हमारा बेटा, मेरा शोहर, क्या मेरा बाप जेल में गया। उनको लगना चाहिए यार लोग खड़े हुए थे, हमारे पीछे थे, हमारे ख़ानदान के थे, हमारे परिवार के नहीं थे, लेकिन हमारे पीछे थे, और उनके दिल से दुआएं निकले, अल्लाह देने वालों को तू अच्छा रख, उनको सेहत दे, उनको तरक्की दे, उनको कामयाबी दे, उनके दिल से दुआएं निकले और सब उनका अच्छा चले। ये आपसे गुजारिश है।
और जो मुन्नीर साहब का इंतकाल हुआ, उन्होंने बातों बातों बताया कि भाई ये एक बेटे की शादी है, तो उसके अंदर भी थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, क्योंकि उन्होंने तो इजहार नहीं करे, लेकिन इजहार मुझसे इंफॉर्मेशन दी कि शादी होने वाली थी। जैसा बताया जा रहा, घर किराए का था, बेचारा कुशन का काम करते थे। कुशन काम में कितना कमाता आदमी? 500 रुपये, सर सगड़ 500 कौन, यानी कम ज़्यादा एवरेज बता रहा। कितने हो गए? चलो 20,000 पकड़ लो, 20,000 में 5,000 रुपये किराए का घर। अब बच्चे कितने? 15,000, मतलब कितने? 500 रुपये का हिसाब। अब शक्कर, पत्ती, दूध, तमाम मुख ढमुक महंगाई का दौर है, कितने जाते? 300-400 चल जाते। फिर हफ्ते में कोई ना कोई बीमार पड़ता, बच्चा बीमार पड़ता। फिर हमारे पास कुछ अजीब गरीब रिवायत है कि मेहमान नवाजी सिलसिला चलता मुगल सरकार का ज़माने का। आज भी गरीब से गरीब बेचारा तश्तरी लाता, तश लाता, बिस्किट लाता, 4 किस्म के वो करता। वो अच्छा कल्चर जिंदा है आज हालात में भी। तो उनका भी ख्याल कीजिए कि खामोशी में कि ये ले लो, वो बच्चा जो उसके जो इंतकाल हुआ, जिसका जो वो लड़की की शादी होने वाली है, जो लड़की की उनकी सर पे हाथ रखो, बोलो बेटा ये ले लो, आपकी पसंद से जो आपका दिल बोलता है कपड़े खरीद लेना। अब जो जान गए तो वापस तो ला नहीं सकते, आ नहीं सकती। अब जो भी है, क्योंकि ज़िंदगी का कड़वा सच है कि ज़िंदगी की मौत एक चलती रहती है। जिसको ज़िंदगी मिली उसको मौत आना लाजमी है। तो बहरहाल उनकी भी अच्छी ऐसी मदद करो कि उनको ये एहसास नहीं होना कि यार हम पहले गरीब थे, अब तो यतीम हो गए थे। कौन था हमारा कि उनको ब्याज बट्टों से आदमी ले लेता साहब। ये हालात में भी मैं किराया पड़ा रहमाना कॉलोनी में देख रहा हूँ, जो मेरे कांटेक्ट के लोग हैं, जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कि आज भी रमज़ान के महीने में जो तो ब्याज से इंटरेस्ट से पैसे ले रहे। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको मैं। तो मैंने उनको कहा साइड में लेके, अरे यार ये गलत बात है यार, तुम इंटरेस्ट से पैसे ले रहे, अब तो तुम्हारे क्या शहरी खूब बोलूँगी, और तुम्हारा क्या इफ्तार खूब बोलूँगा, और तुम्हारी क्या तरह खूब बोलूँगी। एक फ्रैंकली बातचीत। बोले अंसारी साहब क्या बोलना? बोले ये बातें है ना, बोले सुनने को बोलने को अच्छी लगती। बोले क्या मांगो ना? बोले कोई देता ही नहीं। बोले यार अरे हम परेशान है, हर हम ऐसे है, हर हम वैसे है, ऐसी बातें चलती। बोले यार फिर मांगे तो फिर तुम कल आओ, मैं देखता मेरे पेमेंट आने वाली है, एक बैंक में पैसे अटके हुए है, एक पार्टी देने वाली है, ऐसी बात। फिर अब भीख मांगो ऐसा हो जाता। बोले यार फिर वो जिल्लत का मामला, अरे वो ऐसा, वो तो ऐसा था, अरे वो तो ऐसा था। क्या है? बोले यार साहब आपको भी सब पता है। बोले अंसारी साहब मतलब हाँ यार ये बात सही है, जान दो। बोले यार देखो माफ़ करने वाला है वो, बोले सज़ा देने वाला है। बोले अपनी नीयत तो साफ है ना। बोले भाई हाँ कौन देता? बोले उधार कि दो बोल के। मतलब ऐसे भी हालात चल रहे, कहने का मतलब क्या, ऐसे हालात चल रहे कि बेचारा अन्ना से पैसे लेके बेचारे घर खर्चा चला रहे, हालात कारोबार नहीं है तो। और मेरा खुद का एक सर्वे भी है, 100 से ज़्यादा परिवार बाजीपुरा, किराड़पुरा, ये ऐसा है मेरे जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये इंटरेस्ट से पैसे लेके ईद मनाते साहब। कड़वा सच है। और जब उनकी दलाल आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसा बोलते ना, ऐसा जज्बाती बातें। लेकिन जब उनकी बातें सुनेंगे ना, तब ऐसा हो जाएंगे आप, शर्मिंदा हो जाएंगे। मतलब क्योंकि मैंने सुना उनकी बातें, मैं तो खामोश होगा। मतलब भैया अब जो इसके जिम्मेदार है ना, अब वही निपटेंगे भाई। आप मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। मैंने एक ज़मीर के आवाज़ पे आपको बोला, अब आपका दिल क्या है, आपकी नीयत क्या है, वो हिसाब से आपका फैसला अल्लाह करेगा। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। कुल मिला के सारी बातें कहने का मकसद ये था, हालात बहुत अजीब चल रहे हैं, परेशान कुन चल रहे हैं। जो मुतासरीन हैं दिल खोल के मदद कीजिए। 5 किलो चावल भिजा दिए, 10 किलो घी भिजा दिए, कहते हैं ना रिवायतन मैं सदका है, खैरात है, नहीं, बावखार तरीके से अम्मा भाजी फिक्र मत करो, ये तुम्हारा बेटा जिंदा है, ये तुम्हारे भाई जिंदा है, ये लीजिए आप। अगर आपका वाकई बच्चा बेकसूर है पूरी ताकत लगा देंगे, फिक्र मत करो आप, ये आपका लीजिए, अच्छे से इफ्तार सहरी वगैरह आपका खर्चा पानी कीजिए। बीमार बच्चे पड़े उनको दवाखाने में ले जाइए, कोई फिक्र मत करो। और कुछ मसला आया तो फ़ोन करो। क्या दुआ लिख लेंगे साहब, क्या दुआ लिख लेंगे। बहरहाल इतना ही है कि वजह से आप कोर्ट में जाके खड़े रह रहे, कलेक्टर को उनको जब निवेदन दे रहे, एक निवेदन इनको भी दे दो आप अच्छे से, जरा निवेदन पे निवेदन तो उनको भी लगे अल्लाह परेशानी थी, लेकिन हमारे अल्लाह के लाल ऐसे भी थे, अल्लाह के नेक बंदे जो ऐसा निवेदन ला के दे रहे थे कि उनकी तबीयत खुश। अब वो निवेदन पे अमल कब होगा क्या होगा हमको तो नहीं मालूम, और निवेदन पे काम होता है इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन वो निवेदन पे पेट नहीं भरता ना साहब, तो थोड़ा वो निवेदन की गड्ढिया इधर भी जान दो। बस आपसे इतनी गुजारिश है, अगर बोलने में उसको बुरा लग रहा हूँ भाई तो माफ़ी चाहता, क्योंकि मैं उनके हालात को देखा हूँ, दर्द को देखा हूँ, तो वो दर्द के पस मंजर में कहा, किस पे उंगली उठाना, तनकीद करना, किसको टारगेट करना मकसद नहीं है, एक दर्द है, वो दर्द को बयान किया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ भूला छूला
को आप दरकिनार करते हुए, माफ करते हुए, और जो उसके अंदर काम की बातें हैं उस पर अमल विधानी करो और काम पे लगो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।